श्री परमात्मने नमः। श्री ऐत्रेय उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय प्रथम खंड आत्म संबंधी प्रश्न। श्रुति द्वारा वामदेव आदि आचार्यों की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या रूप साधन के किए हुए सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध करने वाले आधुनिक मुमुक्ष और ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग जीव भाव पर्यंत साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए ये पूछते हैं कि यह आत्मा कौन है। किस प्रकार पूछते हैं सो बतलाया जाता है। हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है, जिसे प्राणी देखता है, जिसे सुनता है, जिसे गंधों को सूंघता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वाद अस्वाद का ज्ञान प्राप्त करता है। वह श्रुति कथित दो आत्माओं में से कौन सा आत्मा है। हम जिस आत्मा की ये आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, तथा जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करने वाला वामदेव अमर हो गया था, उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं, किंतु वस्तुतः वह आत्मा है कौन सा। इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे से प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म संबंधी विशेष विवरण से युक्त पूर्वोक्त श्रुति के संस्कार से ये स्मृति पैदा हुई। इस पुरुष में ब्रह्म पादाग्र भाव द्वारा प्रविष्ट हुआ तथा इसी पुरुष में वह सीमा को ही विदीर्ण कर इसके द्वारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ एक दूसरे से प्रतिकूल दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे इस पिंड के आत्म स्वरूप हैं। इनमें से कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है। इनमें जो उपासनीय है वह आत्मा कौन सा है, इस विशेष बात को निश्चय करने के लिए उन्होंने आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से फिर पूछा। फिर आपस में विचार करने वाले उन मुमुक्षुओं को अपने विचारणीय विशेष विषय के संबंध में ये बुद्धि पैदा हुई। किस प्रकार पैदा हुई सो बतलाते हैं। इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, और दूसरा जो उपलब्ध किया करता है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध हुए विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है। उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता, तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है सो बतलाया जाता है। नेत्र के साथ एकीभूत हुए जिस आत्मा से वह रूप को देखता है, जिस श्रोत भावपन्न के द्वारा वह शब्द श्रवण करता है, जिस घ्राणेन्द्रिय भूत से वह गंधों को सूंघता है, जिस वागेंद्रिय भूत से वह गौ अश्व इत्यादि नामात्मिका तथा साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है, और जिस रसनेन्द्रिय भूत से वह स्वाद अस्वाद पदार्थों को जानता है,